भारत जहां पर ज्यादातर बांग्लादेशी गुड्स को भारत के अंदर फ्री में एंट्री करने देता है, वहीं बांग्लादेश भारतीय इंपोर्ट पर 90% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। লাতো কা ভূত বাতোं से नहीं मानता বিখ্যাত একটি হিন্দি প্রবাদ এটি। এর অর্থ হচ্ছে লাথির ভূত কথায় মানে না। ভারত বন্ধুত্ব এবং কূটনৈতিক ভাষা বোঝে বলে আমার মনে হয় না। বাংলাদেশ ভারতকে সবচেয়ে কাছের এবং বিশ্বস্ত বন্ধু মনে করলেও ভারত বাংলাদেশকে প্রতিযোগী হিসেবেই দেখে। অতীতে একটা সময় ছিল যখন ভারত বাংলাদেশকে বন্ধু হিসেবেই দেখত। তবে এখন বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আচরণ দেখলেই কনফিউশন হয়ে যায়। বাংলাদেশ কি তাদের বন্ধু নাকি দুশ্মন? বাংলাদেশ এবার ভারতকে ভারতের ভাষায় জবাব দিচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশ ভারত বাণিজ্যের মধ্যে ভারত একতরফা সুবিধা নিচ্ছে। এমনটা ভাবার কারণ নেই যে বাংলাদেশি পণ্যের ভারতে চাহিদা নেই। ভারত নিজেদের পণ্য বাংলাদেশে রপ্তানি করতে চায় খোলামেলাভাবে, তবে বাংলাদেশি পণ্য ভারতে ঢুকতে দিতে চায় না। ভারতের ভয় হচ্ছে বাংলাদেশের পণ্য যদি ভারতে ঢুকে ভারতের বাজার দখল করে নেয় এবং ভারতের স্থানীয় কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়ে লালবাতি ধরিয়ে দিবে। একই ধরনের যুক্তি কিন্তু বাংলাদেশও খাটিয়ে ভারতের পণ্য নিষিদ্ধ করতে পারত, তবে এতদিন বাংলাদেশ তা করেনি। এবার মনে হয় অ্যাকশন শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার ভারতের চা পাতার উপর দ্বিগুণের বেশি শুল্ক বসিয়েছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে মায়াকান্না করছে ভারতীয় মিডিয়া। কি বলছে তারা আসুন তা দেখি। बांग्लादेश के दोगलेपन के बारे में अगर आप में से किसी को भी शक है तो आज ये वीडियो आपका डाउट क्लियर कर देगी। भारत जहां पर ज्यादातर बांग्लादेशी गुड्स को भारत के अंदर फ्री में एंट्री करने देता है, वहीं बांग्लादेश भारतीय इंपोर्ट पर 90% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपए की चीज को एक्सपोर्ट करने पर 90 रुपए का टैक्स भारतीय मैन्युफैक्चरर्स बांग्लादेशी सरकार को दे रहे हैं। इससे भारतीय सामान बांग्लादेशी मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को एक काफी बड़ा नुकसान बांग्लादेशी मार्केट में उठाना पड़ रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस आर्टिकल के मुताबिक भारतीय चाय पत्ती पे बांग्लादेश 90% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है और जिसकी वजह से त्रिपुरा का चाय उद्योग बांग्लादेशी मार्केट में ठप सा हो गया है। भारतीय एक्सपोर्ट को दबाने के लिए बांग्लादेश की हरकत काफी गलत है और इसको लेकर हाल ही में भारतीय सरकार ने बांग्लादेशी सरकार से इस ड्यूटी को कम करने का आग्रह किया है और बांग्लादेशी सरकार की तरफ से फिलहाल कोई भी जवाब आना बाकी है। बांग्लादेश को मेनली त्रिपुरा से चाय पत्ती का एक्सपोर्ट होता है और त्रिपुरा के टी एक्सपोर्टर्स ने इस ड्यूटी को 30 से 35% घटाने की मांग पहले भी बांग्लादेशी सरकार के सामने रखी, लेकिन इसको लेकर कोई भी सुनवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि त्रिपुरा चाय पत्ती के प्रोडक्शन में 5वां सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है और इस राज्य में हर साल करीबन 1 मिलियन किलोग्राम चाय पत्ती बनाई जाती है। बात करें बांग्लादेश की तो यहाँ भी हर साल 93 मिलियन किलोग्राम चाय पत्ती बनाई जाती है। इसके बावजूद बांग्लादेश चाय पत्ती का एक नेट इंपोर्टर है और हर साल करीबन 8 मिलियन किलोग्राम चाय पत्ती इंपोर्ट करता है। हालांकि बांग्लादेश कई देशों को चाय पत्ती का एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन भारतीय इंपोर्ट पर लगभग डबल इंपोर्ट ड्यूटी हमारी समझ से बाहर है। देखिए, हर देश अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए ऐसे रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाता है और भारत ने कुछ दिनों पहले बांग्लादेशी जूट पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स भारत में जूट के प्रोडक्शन को बर्बाद करने के लिए अपने घरेलू दामों से भी कम दामों में भारत में डंपिंग करना शुरू कर चुके थे। लेकिन चाय पत्ती के केस में WTO के रूल्स के मुताबिक ही चाय पत्ती का एक्सपोर्ट बांग्लादेश को किया जा रहा था। इसके बावजूद बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया। देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जूट पर से एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटाने के लिए बांग्लादेश ने चाल चली है। बांग्लादेश के लिए भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हालांकि बांग्लादेश और भारत के बीच इस व्यापार में भारत का पलड़ा भारी है। $16 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड में बांग्लादेश केवल $2 बिलियन का सामान भारत को एक्सपोर्ट करके $14 बिलियन का सामान भारत से इंपोर्ट करता है। लेकिन भारत को टेक्सटाइल और गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बांग्लादेश काफी तेजी से बढ़ा रहा है और ये ट्रेड इम्बैलेंस भी धीरे धीरे अब कम होता चला जा रहा है। ভারতকে ভারতের ভাষায় বোঝাচ্ছে বাংলাদেশ। যখন ভারত বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তখন যেমন লোকসান বাংলাদেশের হয়েছে, এবার একই লোকসান ভারতেরও হবে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, কিছু কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের উপর নির্ভরশীল, কারণ আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশে এই কৃষি পণ্যগুলো জন্মায় না। তবে এছাড়াও ধীরে ধীরে বাংলাদেশ ভারত নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসছে। কারণ পরিষ্কার, এই ছোটোখাটো শুল্ক পাল্টা শুল্ক কিছু পণ্যের উপর এখন সীমাবদ্ধ থাকলেও ভবিষ্যতে তা বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাবে, যা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্যের উপর ভারতের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের বিপরীতে ভারতীয় চা পাতার উপর বাংলাদেশের শুল্ক আরোপকে যদি আপনিও সমর্থন করেন তাহলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।